नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। जो ये हमारा वीडियो नंबर 5 है ट्रेड थ्योरी का, है ना। वेल्डिंग जो हमारा टॉपिक है उसका वीडियो नंबर 5 है। आइए भी इसमें शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे HP। HP मतलब होता है हाई प्रेशर। LP मतलब होता है लो प्रेशर। वेल्डिंग इक्विपमेंट्स डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है। मतलब जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वेल्डिंग इक्विपमेंट होते हैं, और ये किस में होते हैं, ये हमारी गैस वेल्डिंग में ही होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक में प्रेशर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम हाई प्रेशर का मतलब क्या है, तो हाई प्रेशर प्लांट का मतलब होता है जो एसिटिलीन गैस हमारी है। भाई दो ही तो होती हैं, ऑक्सीजन होती है, एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन गैस जो है कितने प्रेशर पे होनी चाहिए, 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ऑक्सीजन से मतलब नहीं यहाँ पे है, यहाँ पर सिर्फ हमारी है एसिटिलीन गैस से मतलब है। हाई प्रेशर प्लांट का मतलब होता है एसिटिलीन गैस अंडर प्रेशर ऑफ 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे हम देखते हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब होता है, लो प्रेशर प्लांट का मतलब होता है एसिटिलीन अंडर लो प्रेशर, यानी कि कितना एसिटिलीन का प्रेशर होना चाहिए, वो 0.017 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और लो प्रेशर में क्या होता है, जो एसिटिलीन है वो एसिटिलीन जनरेटर से ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, है ना। इसलिए इसका प्रेशर कम होता है। और जो हाई प्रेशर में है, सिलेंडर में भरी होती है गैस हमारी पहले से ही। ठीक है। हाई प्रेशर में सिलेंडर में भरी होती है, लो प्रेशर में एसिटिलीन जनरेटर से ही उसको जनरेट करते हैं सीधे। ठीक है। और देखो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा टर्म है यूज़ होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इसका मतलब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो है सिर्फ एसिटिलीन के प्रेशर से ही होता है। द टर्म लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सिस्टम्स यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रिफर ओनली टू द एसिटिलीन प्रेशर हाई और लो। मतलब हाई HP और LP दो वेल्डिंग इक्विपमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एसिटिलीन का प्रेशर कम और ज़्यादा है, ना कि ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सेम रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर ही यूज़ होते हैं और कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं इसके लिए। ठीक है। आगे देखते हैं इसका बी पॉइंट। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर प्लांट जो हैं, इन दोनों में ऑक्सीजन कंप्रेस्ड हाई प्रेशर पे सिलेंडरों में यूज होती है। कितने पे होती है, 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे। कितना, 120 टू 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, है ना, वो उसमें भरी होती है। ये LP और HP दोनों के लिए यूज़ होता है, सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लो पाइप। ठीक है। ब्लो पाइप जो होते हैं, देखो अलग अलग होते हैं। लो प्रेशर के लिए अलग होता है। फॉर द लो प्रेशर सिस्टम ए स्पेशली डिज़ाइन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप इज़ रिक्वायर्ड, है ना। जो लो प्रेशर होता है सिस्टम, उसके लिए, किसके लिए, कैसे होते हैं ब्लो पाइप, इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप होते हैं, ये ध्यान रखना। लो प्रेशर सिस्टम के लिए इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप होते हैं। ठीक है। हाँ, ये वाले जो हमारे हैं, ये विच में बी यूज फॉर हाई प्रेशर सिस्टम आल्सो, ये हाई प्रेशर सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं लो प्रेशर वालों को। ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम वालों को हाई प्रेशर सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे इसमें क्या कहा गया है, इन द हाई प्रेशर सिस्टम ए मिक्सर टाइप हाई प्रेशर ब्लो पाइप इज़ यूज्ड विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लो प्रेशर सिस्टम। इसमें कह रहा है हाई प्रेशर सिस्टम में मिक्सर टाइप का एक ब्लो पाइप यूज़ होता है। ठीक है। और ये लो प्रेशर के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं
लो प्रेशर से हाई की तरफ, लो वाला तो हाई में यूज हो जाएगा, है ना, लेकिन हाई वाला लो में नहीं यूज़ होगा, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, और देखिए क्या एक होती है, अगला पॉइंट है, ए नॉन रिटर्न वॉल्व इज़ आल्सो यूज्ड इन ब्लो पाइप कनेक्शन ऑन द एसिटिलीन होज। देखो एसिटिलीन होज जो होता है भाई, दो होज होते हैं हमारे यहाँ, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, दो होज होते हैं। तो जो एसिटिलीन हमारा होज है, एसिटिलीन में एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, एसिटिलीन में। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि एसिटिलीन का प्रेशर कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, ऑक्सीजन का तो हाई होता ही है ना। तो ऑक्सीजन एसिटिलीन वाले में चली ना जाए या बैकफायर ना हो जाए या कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए एसिटिलीन वाले होस पाइप में नॉन रिटर्न वाल्व का यूज़ करते हैं हमेशा, है ना, ताकि वो कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं कि कैसे कैसे रखा गया है, एक तरीका होता है रखने का। ये हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर है या ऑक्सीजन का है, ये एसिटिलीन का है या ऑक्सीजन का है। देखो हम कैसे जान सकते हैं, एसिटिलीन में ये देखिए यहाँ पर ये पहचान हो सकती है, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन में यहाँ पे नहीं है ना, इस सिलेंडर में चूड़ी टाइप की बनी होती है। दूसरी पहचान ये होती है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो सामान्य बात हुई। अब देखो कैसे उसको रखते हैं, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि रखते समय दोनों के वाल्व जो हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन के एक ही तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाँ ये तरीका सही है, एक साइड में हो, अलग अलग हों। ठीक, और जब भी हम इनको रखते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोनों गैसों के होज़ को लेकर हमने ऐसे ऐसे करके और लटका दिया, नहीं, उसको अच्छे से फोल्ड करके और अलग अलग लटकाना है ना। रेगुलेटर पर कभी रखना नहीं उनको है, तो ये सेफ्टी होती है ना। और उनको रखने के लिए होज़ क्लिप का यूज़ करना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अगर हम जब भी आप चित्र में देख रहे हैं, हम भी कभी कोई सिलेंडर लाते हैं या कोई लीकेज चेक करना होता है गैस का, तो हम क्या नॉर्मली यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए दो अलग अलग चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है, देखो क्या है, यूज़ सोप वाटर टू चेक द लीकेज इन द एसिटिलीन रेगुलेटर। एसिटिलीन रेगुलेटर के लिए साबुन का पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, साबुन का पानी किसके लिए, एसिटिलीन रेगुलेटर के लिए। और प्लेन वाटर है किसके लिए, ऑक्सीजन रेगुलेटर कनेक्शन को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन के लिए साबुन का पानी और ऑक्सीजन के लिए प्लेन वाटर, नॉर्मल सादा वाटर हम यूज़ करते हैं। ये देखो चेक कर रहा है। ठीक है, ये साबुन का पानी है और ये नॉर्मल वाटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आगे देखो, अगला पॉइंट है हाई प्रेशर ब्लो पाइप और नॉन इंजेक्टर ब्लो पाइप। हाई प्रेशर ब्लो पाइप है ना, उसको नॉन इंजेक्टर ब्लो पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इंजेक्टर, उसमें इंजेक्टर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अभी हम आगे चित्र में देखेंगे, है ना। छठा देखिए, इम्पॉर्टेंट एक चेतावनी यहाँ पे दे रखी है, ए हाई प्रेशर ब्लो पाइप शुड नॉट बी यूज्ड ऑन ए लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर ब्लो पाइप को कभी भी लो प्रेशर सिस्टम में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये चेतावनी है ना। अगला क्या है, लो प्रेशर ब्लो पाइप बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं हाई प्रेशर की अपेक्षा, है ना। तो ये हाई प्रेशर सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई सेवेंथ हमारा पॉइंट है लो प्रेशर ब्लो पाइप और इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप।
द इंजेक्टर आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक फायरिंग। इंजेक्टर जो है लो प्रेशर ब्लो पाइप जो होता है या इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप है ना, इसमें जो इंजेक्टर लगा होता है ये हमारी बैक फायरिंग में सुरक्षा करता है। जब भी बैक फायरिंग होती है इससे हमारा ये इंजेक्टर जो है सुरक्षा करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। हाई प्रेशर होता है नॉन इंजेक्टर टाइप होते हैं, और लो प्रेशर ब्लो पाइप जो होता है वो इंजेक्टर टाइप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे दोनों ब्लो पाइप हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर टाइप। ठीक है, उनके कंपैरिजन की, उनकी तुलना करते हैं यहाँ पे, है ना, कंपैरिजन किया गया है। तो देखो ये जो ऊपर वाला चित्र है ये क्या है, इक्वल और हाई प्रेशर ब्लो पाइप, इसको बोलते हैं इक्वल या फिर हाई प्रेशर ब्लो पाइप। और जो नीचे वाला चित्र है इसको बोलते हैं लो प्रेशर ब्लो पाइप। ठीक है, देखो इक्वल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें इक्वल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब देखो सबसे मेन जो अंतर इसमें है वो देखिए, सारी चीज़ें सेम है, ऑक्सीजन एसिटिलीन के वाल्व हैं और वो होज भी सब सेम है। ठीक है, सारा कुछ सेम है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जो हाई प्रेशर ब्लो पाइप होता है उसमें यहाँ पे गैस मिक्सचर लगा होता है, यहाँ पर गैस मिक्सिंग होती है आके। ठीक है, और जो लो प्रेशर होता है उसमें इसी जगह पे इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है, हाई प्रेशर में गैस मिक्सचर यूज़ होता है ना, चैम्बर। और जो लो प्रेशर है ब्लो पाइप इसमें इंजेक्टर यूज़ होता है ना। उम्मीद करता हूँ फिर से देखो आपको इसको बढ़ा के दिखा दूँ। ये देखिए गैस मिक्सचर है ये हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में ये इंजेक्टर टाइप है। ठीक है, और देखो क्या अंतर होता है ना, इसकी टार्च होती है उसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है। ये देखिए जो हाई प्रेशर इक्वल प्रेशर टार्च टाइप या हाई प्रेशर टाइप टार्च है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन साइड से जाती है क्योंकि हाई प्रेशर होता है, और एसिटिलीन बीच से, और दोनों मिक्स होकर बाहर निकलती हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बीच से जाती है और एसिटिलीन आसपास से फिर उसके बाद मिक्स होकर निकलती हैं बाहर। इतना छोटा सा अंतर है। हाई प्रेशर में ऑक्सीजन बाहर से जाती है, ठीक है, एसिटिलीन बीच मिडल से। क्यों इसमें ऐसा होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रेशर में होते हैं हाई प्रेशर वाले में। ठीक है, लो प्रेशर वाले में क्या होता है, एसिटिलीन का तो प्रेशर लो होता है लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है, इसीलिए इसको सेंटर से निकालते हैं ताकि ये अपने ही साथ में ये एसिटिलीन को भी प्रेशर के साथ आगे ले जा सके। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होता है, इसलिए बीच में रखते हैं इसको लो प्रेशर वाले में। और एसिटिलीन का कम होता है ना, तो ये एसिटिलीन को भी अपने साथ बाहर ले चले, इसीलिए ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग जॉइंट की, है ना। देखो जब भी हम दो चीज़ों की वेल्डिंग करते हैं, है ना, तो क्या करता होता है इसमें, जैसे एक हमारा पोर्शन ये है कि पोर्शन ये है, तो बीच में क्या होता है, ये गैप रखते हैं ना, रखते हैं इस गैप को, है ना, इस गैप को रखते हैं। क्यों रखते हैं इस गैप को, ताकि हमारा जो मटेरियल है, जो मेटल है, पिघला हुआ मेटल है, वो अंदर तक पूरा भर जाए, यानी कि यहाँ जड़ तक पूरा भर जाए इस तरीके से, यानी कि अच्छा पेनिट्रेशन हो जाए, इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। और चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई गैप नहीं था, तो पेनिट्रेशन कितना हमारा हुआ, ओनली 50%, आधा ही। दूसरे वाले में देखिए अच्छा खासा गैप था, पेनिट्रेशन हमारा 100% हुआ। ठीक है, ये इसे बोलते हैं रूट गैप या फिर रूट ओपनिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, हम उसे बोलते हैं वेल्डिंग में टाँके लगाना, है ना। जब भी हम किसी भी दो मेटल को जोड़ते हैं, है ना, तो उसमें हम पहले टाँके लगाते हैं। जैसे हमारी ये चीज़, इसको जोड़ना है ना, और इन दो प्लेटों को, तो सबसे पहले एक टाँका यहाँ लगाएंगे, उसके बाद एक टाँका यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम पूरी वेल्डिंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा,
हमारी प्लेट तिरछी जुड़ सकती है, और अगर बाई चांस तिरछी जुड़ गई है ना, या ख़राब जुड़ गई, तो उसको हम दोबारा तोड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है। और जो टाँके लगा देते हैं वेल्डिंग के, इनको हम अगर बाई चांस अलाइनमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो इसको हम फिर से ब्रेक कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हम फिर से उसको अच्छे तरीके से हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं टैक वेल्डिंग, है ना। ये एक शॉर्ट वेल्ड का छोटा एक रूप है ना। तो जो ये प्रोसेस हमारा वो है टैक वेल्ड, ठीक है। टैक वेल्ड क्या होता है, इसका कुछ एक नियम होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ पार्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग। ये वेल्डिंग के दौरान पार्ट को एक अलाइनमेंट में रखता है, यानी कि जैसे हमें चाहिए वैसे रखता है, ठीक है। टैक वेल्ड शुड बी बिटवीन 3 और 4 टाइम्स द प्लेट थिकनेस। इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, प्लेट की मोटाई के 3 या 4 गुना। जैसे प्लेट इतनी मोटी है, ठीक है, एक यहाँ पे उसकी मोटाई के 3 या 4 गुना डिस्टेंस पे हम टैग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। या दे रखा है कि अप टू ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 35 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ जॉइंट, यानी कि एक तरफ यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 35 मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। या अगर उससे कम है तो क्या करेंगे, हम जोड़ी जाने वाली प्लेट की मोटाई के 3 या 4 गुने पे हम टैकिंग करते हैं, ठीक है। आगे देखो, टैक वेल्ड्स आर डन ऑन द रियर साइड ऑफ द जॉइंट्स एंड नॉट ऑन द वेल्डिंग साइड। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो टैक वेल्ड हमारा है, ये जिस साइड हमें जोड़ना है, जिस साइड से मान लीजिए हमें इस तरीके से ये हमारा जॉब है कोई, ठीक है, और हमें यहाँ पे वेल्डिंग करनी थी, है ना, हमें यहाँ पे वेल्डिंग करनी थी, लेकिन हम टैग वेल्डिंग यहाँ नहीं करेंगे, इसके रियर साइड में, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड कहाँ पे, यहाँ पे, समझ गए आप। अब इसको हम फिर से सही बना देते हैं। हमारे पास ये 2 पार्ट हैं, अब सही है। हमें वेल्डिंग यहाँ करनी है, एरिया हमारा ये है, ठीक है। तो हम यहाँ टैग वेल्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। टैग वेल्डिंग हम कहाँ करेंगे, अपोजिट साइड में, उसके पीछे करेंगे। ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो टैग वेल्ड्स आर डन ऑन द रियर साइड ऑफ द जॉइंट एंड नॉट ऑन द वेल्डिंग साइड, ठीक है। ये होने के बाद एक अगला पॉइंट हमारा आता है की होल टेक्निक। इसमें क्या होता है, हमारा कोई जॉब होता है इस तरीके से, ठीक है। जॉब में हमें मान लीजिए इस क्षेत्र में वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो हम वेल्डिंग करते करते यहाँ पे एक छोटा सा की होल बना देते हैं, छोटा सा होल। और होल जो है, जो रूट गैप हमारा होता है, बीच का जो गैप है, हमने बताया था आपको रूट गैप कहाँ है, कैसे होता है ना। रूट गैप यानी कि बीच की जो जोड़ी जाने वाली प्लेटों की जड़ का बीच का जो गैप है ना, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा उससे अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द की होल कैन बी स्लाइटली मोर देन द रूट गैप, ठीक है। जो रूट गैप से है थोड़ा सा अधिक जो की होल होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता हमारा है, जो हमारा की होल होता है वो वेल्डिंग करंट, है ना, और इलेक्ट्रोड का एंगल को करेक्ट रखने में सहायता करता है, ठीक है। और आर्क की जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है ना, इलेक्ट्रोड मोशन होता है और आर्क लेंथ होती है, ये हमारी बिल्कुल सही रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें जो 2 जोड़े जाने वाले धातुओं के बीच की जो एज है, यानी कि उनके बीच की जो ये किनारा है, उनकी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको जॉइंट दिखाए गए हैं, है ना, उनकी एज किस किस तरीके से होती है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्लैंज बट,
ये स्क्वायर बट, ये डिपेंड करता है इस पे, ये आप देख सकते हैं ये फ्लैंज बट। सिंगल वी ग्रूव, ठीक है। सिंगल यू बट, बट का मतलब टक्कर जोड़ होता है, ठीक है। अगला है डबल वी बट, डबल ऊपर भी वी है देखो और नीचे भी है ना। सिंगल होगा तो जैसे ये है, अगर सिंगल बोला जाए तो ऊपर होगा, डबल बोला जाए तो नीचे भी होगा, चाहे यू हो, ये सिंगल यू है और ये डबल वी है ना। ऊपर नीचे है तो डबल और एक ही तरफ है तो सिंगल, और डबल यू बट, देखिए ऊपर भी यू है नीचे भी यू है, ठीक है। ये जोड़ के नाम है और उनमें रूट रेडियस और रूट गैप कितना है ये आप देखिए इसमें, ठीक चित्र में। इसमें कुछ भी वैसा स्पेशल नहीं है बताने वाला, लेकिन फिर भी आप चित्र को देखकर कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसको लगा सकते हैं। सिंगल बेवल बट, बेवल का मतलब एक साइड में है, एक साइड हमारी लंबवत है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है। सिंगल जे बट, एक साइड जे टाइप की है, ठीक है, और बट जॉइंट बना रहा है। डबल बेवल बट, इधर भी बेवल इधर भी बेवल, डबल हो गई ना। डबल जे, इधर भी जे इधर भी जे, ठीक है, डबल जे बट। बट का मतलब होता है टक्कर जोड़। देखो आप बता दें आपको हम, एक होता है लैप जॉइंट, चढ़ाव जोड़, इसके ऊपर एक दूसरी इस तरीके से है और यहाँ पे वेल्डिंग करें या यहाँ वेल्डिंग करें, ये लैप जॉइंट हो गया, ठीक है। बट जॉइंट होता है सामने आमने सामने से, ये यहाँ पे वेल्डिंग कर दें तो ये बट जॉइंट हो गया, ठीक है। टी फिलेट, टी फिलेट ये जॉइंट है हमारा। लैप फिलेट है ना, कॉर्नर फिलेट, इस तरीके से। सिंगल बेवल फिलेट, इस तरीके से देखिए आप, और डबल बेवल फिलेट, एक इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। फिलेट का मतलब होता है इस तरीके से, ये जोड़ हमारा जो है फिलेट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अब हम बात करेंगे गैस जो हमारी होती हैं डिफरेंट टाइप की, गैस एंड गैस सिलेंडर, है ना, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका कितने टेम्परेचर होता है। क्योंकि सिर्फ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ही एकमात्र नहीं होती है ना। बहुत बहुत भिन्न प्रकार की होती हैं गैसें जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें पहली है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, जिसका हम सब लोग यूज़ करते हैं। इसका गैस का टेम्परेचर होता है, फ्लेम का टेम्परेचर 3100, 3200, 3300, है ना, यानी कि 3100 से 3300 तक वेरी करता है। दूसरा है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम वेल्डिंग। इस फ्लेम का टेम्परेचर 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी अधिक होने से क्या होता है, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग एंड अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। ह्यूमिडिटी इसमें अधिक होने से क्या होता है, ये सिर्फ ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग, अंडर वाटर गैस कटिंग, स्टील की जो पानी के नीचे अंदर गैस कटिंग होती है, गैस से कटिंग होती है, वहाँ इसका यूज़ करते हैं, किसका, ऑक्सी हाइड्रोजन का, ठीक है। अगला हमारा जो है ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑक्सीजन और एलपीजी दोनों का मिक्सचर होता है, उसकी फ्लेम से अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन और कोल गैस, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम वाली वेल्डिंग, है ना, उसका टेम्परेचर 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। इन सभी टेम्परेचर को आप लिख सकते हैं जगह पे और फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होता है ना, तो आप बता सकते हैं तुलना करके। 3-4 आपको दे रखी होंगी गैसें, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए यहाँ पर तो ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर सबसे अधिक है 3300 डिग्री सेल्सियस, है ना। उससे नीचे तो सब हैं 2700, 2800 और 2200 इस तरीके से, है ना। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सी कोल गैस फ्लेम की। ये क्या होता है, दिस फ्लेम हैज़ कार्बन इफेक्ट इन द फ्लेम एंड इज़ यूज फॉर सिल्वर सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। क्या होता है, इस फ्लेम में कार्बन अधिक होता है क्योंकि कोल गैस है, पता है आपको, तो इसीलिए इसका प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए हम करते हैं,
ठीक है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, चित्र की हम बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं कैसा होता है, ठीक है, लेकिन हम चित्र की बात कर रहे हैं। कभी कभी चित्र में पूछ देता है कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा है, तो एक नोट आप नोट कर लीजिए कि अन्य सभी गैस सिलेंडर की अपेक्षा ऑक्सीजन सिलेंडर का सिलेंडर सदैव लंबा होगा। अगर दो सिलेंडर आपस में खड़े हुए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें ऑक्सीजन का कौन सा है, तो जाहिर सी बात जो लंबा और बड़ा होगा वो ऑक्सीजन का ही होगा सिलेंडर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी पेंदी जो होती है हमेशा इस तरीके से गोल होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और अन्य की जो होती है इस तरीके से होती है, अन्य की चौकोर टाइप की होती है। ऑक्सीजन की हमेशा गोल पेंदी आपको मिलेगी, है ना। फोटो में पहचान करने के लिए बताया है मैंने, है ना। एक्चुअल क्या है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब जो हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उन्हें हम पहचानेंगे कैसे, उनका कलर आइडेंटिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नेम ऑफ गैस सिलेंडर, कलर कोडिंग, है ना, वाल्व में कौन सी चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, और उसमें राइट हैंड चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और अगला हमारा जो है वो एसिटिलीन सिलेंडर है, तो उसका कलर कैसा होगा, मैरून होगा, और चूड़ी लेफ्ट हैंड होगी। कोल गैस का कलर कैसा होगा, सिलेंडर का रंग लाल होगा, रेड होगा, और उस कोल गैस का नाम लिखा होगा। कोल गैस अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, और उसमें भी चूड़ियाँ लेफ्ट हैंड होंगी। हाइड्रोजन का भी लाल होगा और उसमें भी चूड़ियाँ लेफ्ट हैंड होंगी। नाइट्रोजन का ग्रे होगा, है ना, और विद ब्लैक नेक, ठीक है, काली गर्दन के साथ। नाइट्रोजन का कैसे होगा, ग्रे विद ब्लैक नेक, ठीक है, इसमें राइट हैंड चूड़ियाँ होंगी, ठीक है। एयर का क्या होगा, कैसा होगा, ग्रे होगा, इसमें राइट हैंड चूड़ियाँ होंगी, है ना। प्रोपेन का होगा रेड विद लार्जर डाया, ठीक है, मीटर एंड नेम प्रोपेन, प्रोपेन का नाम लिखा होगा, ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ होंगी। और उसके बाद आर्गन, अगर है आर्गन गैस तो उसका ब्लू कलर होगा, ठीक है, और राइट हैंड चूड़ियाँ होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर है तो उसका रंग कैसा होगा, काला, ब्लैक, विद वाइट नेक, गर्दन उसकी कैसी होगी, सफ़ेद होगी, और चूड़ियाँ कैसी होंगी, राइट हैंड। तो आप देखिए इसमें ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इन सब के सिलेंडर हैं, है ना, गैसों के सिलेंडर हैं, उनके रंग दे रखे हैं यहाँ पे, कलर की कलर कोडिंग क्या होती है, उनकी वॉल में कौन कौन सी चूड़ियाँ होती हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का जो हाई प्रेशर वाल्व है किससे बना होता है, तो हाई क्वालिटी फोर्ज्ड ब्रॉन्ज से बना होता है। किससे, हाई क्वालिटी फोर्ज ब्रॉन्ज से बना होता है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक वेरी करता है, और कैपेसिटी वैसे तो 3.5 से लेकर 8.5 मीटर क्यूब तक वेरी करती है, ठीक है, लेकिन जो जनरली यूज़ होता है वो कैपेसिटी 7 मीटर क्यूब वाला यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 14 नंबर है, ये एसिटिलीन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिज़ोल्व एसिटिलीन सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपको दिखाया गया है, ठीक है। और अभी इसमें आगे देखेंगे हम, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे चित्र, है ना, ये फ्यूज़ जो आप यहाँ पे लिखा रखा आपने देखा होगा कि फ्यूज़ प्लग्स मेल्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम चित्र में देखेंगे अभी नीचे, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ए डिज़ोल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के हैं, है ना। बाकी इसका पूरी डायमेंशन दे रखी है, कितनी होती है, लंबाई, चौड़ाई, व्यास कितना होता है ना। बॉडी पेंटेड मैरून, है ना। डिज़ोल्व एसिटिलीन ये क्या करते हैं, इसको एसीटोन या कुछ ऐसे पोरस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि जिनको हम बोलते हैं लाइम, सिलिका, है ना,
और फाइबर एस्बेस्टॉस, है ना, इन सब में इसको डिज़ोल्व करके रखते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे एसिटिलीन हमारी जो है ये विघटित हो जाती है ना, ख़राब हो जाती है कह सकते हैं इनको हम। उसके नीचे एक सेफ्टी फ्यूज़ प्लग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा लगा हुआ है, ये सुरक्षा के लिए, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से प्रेशर हमारा रिलीज़ हो सके। ठीक है, तो उसको मेल्ट करने का जो टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइन एस्बेस्टॉस होते हैं, पोरस सब्सटेंस होता है इसके अंदर, हमारा एसिटिलीन जो है सस्टेन रहती है। ठीक है, तो ये सारी कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं एसिटिलीन गैस सिलेंडर के, है ना। सिलेंडर वॉल्व है, सेफ्टी फ्यूज़ प्लग है ना, ये भी उसी टेम्परेचर पे पिघलता है ना। लॉन्ग फाइबर एस्बेस्टॉस हैं, ये चीज़ें हैं। आगे इसमें क्या है, द हाइड्रोकार्बन लिक्विड नेम्ड एसीटोन इज द चार्ज इन द सिलेंडर विच fills the porous substance 1/3 of total volume of the सिलेंडर। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, उसका नाम होता है क्या है, एसीटोन, है ना। वो उसके 1/3 हिस्से तक में भरा रहता है ना, और सिलेंडर के 1/3 हिस्से में भरा रहता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी इसमें क्या है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिलीन को किस में डिज़ोल्व करके रखते हैं, तो वो हमारा एसीटोन ही, मैक्सिमम क्वेश्चन एसीटोन से आए हैं, तो एसीटोन को लगाएंगे अगर दे रखा है तो। ठीक है, तो इसकी देखो एक खासियत होती है, एसीटोन जो होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन कैन डिज़ोल्व 25 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन गैस अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कह रहा है कि एक हिस्सा एसीटोन का अपने अंदर 25 गुना एसिटिलीन गैस को समाहित कर सकता है सामान्य ताप और दाब पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। समझ रहे हो। और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उसका प्रेशर कितना होता है, 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम निगाह से लगा सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा, 25 इंटू 15, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि एक, अगर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास लिक्विड एसीटोन है, तो अपने अंदर वो 25 गुना 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को अपने अंदर घोल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग एंड इंटरनली फायर डिज़ोल्व एसिटिलीन सिलेंडर। ठीक है, कुछ सुरक्षा सावधानियां दे रखी यहाँ पे हैं, उनको देखना हमें है। यदि बैक फायर हो जाए, डीए का मतलब हो जाए डिज़ोल्व एसिटिलीन, है ना, उसमें घुली हुई एसिटिलीन की बात कर रहे हैं। बैक फायर की कंडीशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्लो पाइप को बंद करेंगे दोनों, और उसमें भी सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद करेंगे, है ना। और आगे देखिए, बैक फायर और फ्लैश बैक के कुछ साइन होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, है ना, तो वो आपको दिखाएंगे। देखो पहले क्या है, एक स्क्वीलिंग और हिसिंग नॉइज़ इन द ब्लो पाइप। ब्लो पाइप के अंदर एक इस तरीके से या कुछ ऐसी चिलचिलाती हुई एक आवाज़ होगी, तो समझ जाना कि हाँ बैक फायर या फ्लैश बैक हुआ है। दूसरा क्या है, हैवी ब्लैक स्मोक एंड स्पार्क कमिंग आउट ऑफ द नोज़ल। बहुत ही काला धुआं नोज़ल से बाहर आता आएगा, है ना, और स्पार्किंग भी आ सकती है। अगला क्या है, ओवर हीटिंग द ब्लो पाइप हैंडल। वो ब्लो पाइप हैंडल आपका ओवर हीट हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण हैं हमें बताने के कि इसमें बैक फायर या फिर फ्लैशबैक हुआ है ना। और इन सब के लिए क्या करना चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज़ करना चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से उसको आग को बुझा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।